दोस्तों इसराइल को हमास की पिलाई करते आज 10 दिन हो गए हैं। सरदार खान की जुबान में कहूँ तो उसने पूरी गाजा पट्टी का धुआं कर दिया है। वेस्ट बैंक से लेके गाजा पट्टी तक हम आज के दहशतगर्दों को घसीट कर रेला जा रहा है। ईरान से लेकर इजिप्ट तक लगभग सारे अरब देश हाय दया करके अपनी छाती कूट रहे हैं, मगर 57 के 57 यह देश इतने फट्टू हैं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह दे पाएं। घर बैठे बैठे ये लोग अपने कमरे में अपनी बाहें चढ़ा रहे हैं, शीशे के सामने खड़े होकर हवा में मुक्के मार रहे हैं, अपने गली मोहल्ले में डंडा उठाकर फालतू की नारेबाजी कर रहे हैं, मगर किसी के पिछवाड़े में इतना भी दम नहीं है कि आगे आकर कोई फिलिस्तीनियों से ये कह दे कि तुम हमारे देश में आ जाओ, यहाँ कोई ये बोल दे कि हम लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं बोल रहा। आखिर क्या वजह है कि एक छोटे से देश इसराइल से इन सारे अरब देशों की फटकर 74 हुई रहती है? क्या वजह है कि फिलिस्तीन के नाम पर इतनी छाती कूटने के बावजूद एक भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को पनाह देने के लिए तैयार नहीं है? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पे डिटेल में बात करेंगे और अरब देशों के इस फट्टूपने की पोल खोलेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे इस्लामिक ब्रदरहुड एक मजाक से ज्यादा और कुछ है ही नहीं, और ये भी समझाएंगे कि आखिर क्यों इसराइल का नाम सुनते ही सारे अरब देश के नेता रात में ही डायपर पहन के सो जाते हैं, ताकि सपने में अगर इसराइल आ जाए तो बिस्तर गीला ना करे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और पसंद आई ये वीडियो तो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों बात हो रही है हमास और इसराइल की लड़ाई की, और आज हम काला चिट्टा खोलने वाले हैं मुसलमानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले अरब देशों का। दोस्तों इसराइल पर हमास के हमले को 2 हफ्ते होने को आए हैं। उस एक हमले के बाद से ही इसराइल भिगो के हमास के आतंकियों को रेल रहा है। सैकड़ों इजरायली टैंक गाजा में कुछ करने को तैयार खड़े हैं। 3 लाख से ज्यादा इजरायली फौजी गाजा में घुसकर हमास की कब्र खोदने को बेकरार बैठे हुए हैं। हर दिन इसराइल को मिलने वाली अमेरिकन की मदद बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इसराइल की यात्रा कर चुके हैं, और खुद अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन नेतन्याहू की चौखट पर माथा टेक चुके हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और भारत के दामाद ऋषि सुनक भी इसराइल पहुंचकर बहुतों की छाती पर मूंग दल रहे हैं। इसराइल ने भी खुद को 3 मोर्चों की लड़ाई के लिए तैयार कर लिया है। वो गाजा में हमास के अलावा लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और जॉर्डन सीमा पर लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। मगर इन सब के बीच एक अरब देश की, जी हाँ, एक अरब देश की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो इसराइल के खिलाफ खुलकर युद्ध करने जैसी कोई बात भी करते हैं। अरे युद्ध करना तो दूर, ये लोग इतने स्वार्थी हैं कि इनमें से एक भी देश फिलिस्तीनियंस के शरणार्थियों को अपने यहाँ आने देने को भी तैयार नहीं है। आखिर क्या कारण है कि अरब देश इसराइल से इतना डरते हैं? और क्या कारण है कि साइज में मणिपुर से भी छोटा इसराइल, जिसकी आबादी हमारे कैपिटल दिल्ली से भी आधी है, वो इतना ताकतवर बन गया कि आज सारी दुनिया उसका लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम सब मानती है? क्या वजह है कि जिस देश में ना कोई नदी है ना बाकी कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो आज टेक्निक और फौजी ताकत के मामले में यूरोप के देशों को भी पीछे छोड़ता है? आखिर क्या कारण है कि अरब देशों के पास पैसा तो बहुत है, मगर अकल उन्हें आज तक नहीं आई? इससे पहले कि इन सारे बवालों पर मैं अपना ओपिनियन दूं, आप भी हमें अपना ओपिनियन बताइएगा इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए जल्दी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लड़ाई की। एक शब्द है मुस्लिम ब्रदरहुड। आसान शब्दों में उसके मायने में ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई हैं। किसी एक पर भी कोई संकट आ जाए तो दूसरा उसके साथ खड़ा होगा। यही वजह है कि जब भी फिलिस्तीन का मामला उठता है तो मुस्लिम देश खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनाने पर तुल जाता है, जबकि हकीकत यह है कि इन अरब देशों से बड़ा रेसिस्ट और आराम तलब कोई नहीं है। हकीकत तो यह है कि अरब देश फिलिस्तीनियंस के लोगों को अरब मानते ही नहीं है। इन्हें मुसलमानों का नाम लेकर चिल्लाना तो है, मगर इन्हें इस बात का भी डर है कि फिलिस्तीनियंस के साथ खड़े होने के चक्कर में वह खुद ना पेल दिए जाएं। इसीलिए किसी देश की हिम्मत नहीं है कि वो फिलिस्तीनियंस को ये कह दे कि आप हमारे मुसलमान भाई हो, हम तुम्हें शरण देते हैं, कि कोई नहीं बोलता शरण देना अपनी खुफिया इंटेलिजेंस से। यदि आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सही में आप इस वीडियो से सहमत है तो अपने यार, दोस्तों, फैमिली वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सोच बाय वीनस राठी।